कीप योर कोर टाइट, कीप योर कोर एंगेज्ड, हमेशा सुनते हैं हम ये। अब ये कोर एंगेज रखना मतलब क्या, ये क्यों करना है और कैसे करना है। नमस्ते, आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। कोर हमारे बॉडी का मिड सेक्शन कवर करता है। कोर हमारे एब्स का डीप मसल है। कोर में हमारे एब्डोमिनल मसल्स, लोअर बैक, हमारा हिप मसल, सब कुछ इन्वॉल्व होता है। कोर टाइट रखने से आप अपने लोअर बैक को हमेशा सेफ रखते हैं, जिससे कि हम इंजुरीज अवॉइड कर पाए। और कोर टाइट रखने से हमारी बॉडी स्टेबल रहती है, जिससे कि हम हमारे डेली एक्टिविटीज और एक्सरसाइजेस आसानी से और प्रॉपर फॉर्म में परफॉर्म कर पाए। तो अब ये कोर टाइट कैसे रखना है ये सीखते हैं हम आज की इस वीडियो में। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे इजी तरीका, पहले अपने बैक को स्ट्रेट रखिए, ब्रीद इन ब्रीद आउट करते रहिए और धीरे से अपने पेट को अंदर पुल कर लीजिए। ब्रीद इन ब्रीद आउट करते रहना है। इस पोस्चर में आपको मेंटेन करना है। लेकिन ये करने के वक्त हम जो गलतियां करते हैं वो है कि हम हमारे ब्रीदिंग को रोक लेते हैं, नहीं तो हम अपने अपर एब को अंदर पुल कर लेते हैं सिर्फ, नहीं तो हम अपर बैक को नीचे स्लाउच कर लेते हैं। तो ये पोस्चर बिगाड़ देता है। तो दूसरा तरीका हम साइंटिफिक वे से आज आपको सिखाएंगे, जो इजी वे से आप फॉलो कर पाए। आपको स्ट्रेट रहना है। सबसे पहले शोल्डर को पीछे और नीचे करके बैक को पहले स्ट्रेट रखना है। शोल्डर पीछे और नीचे, बस इतना ही याद रखिए। ये है हमारा स्टर्नम लाइन का एंड पॉइंट, जिसे हम ज़िफॉइड कहते हैं, और ये है हमारा पेल्विक एरिया का प्यूबिक सिम्फोसिस का पॉइंट। अभी ये दोनों पॉइंट को आपको अंदर रोटेट करने हैं, अंदर पुल करने, एक दूसरे की तरफ पुल करने हैं। जब आपको एक दूसरे की तरफ इनको पुल करते हैं तो अपने आप ही आपका कोर एंगेज हो जाता है, आपका पेल्विक टिल्ट हो जाता है। ये आपका प्रॉपर फॉर्म हो गया। शोल्डर को पीछे और नीचे और ये दोनों पॉइंट को एक दूसरे को पुल करके पेल्विक को टिल्ट करना है। ये हुआ आपका कोर एंगेजमेंट का सही तरीका। अब ये फॉर्म हम लोग को एक्सरसाइज में मेंटेन करने हैं। इस तरीके से पहली एक्सरसाइज, आप वॉल की तरफ आ जाइए, वापस बैक को स्ट्रेट रखिए, शोल्डर को पीछे और नीचे लीजिए, अपनी हील को वॉल पे टच रखिए। हील वॉल को टच होते ही आपको नी को बेंड करना है। पेल्विक टिल्ट करने के लिए वापस ये दोनों पॉइंट्स ज़िफॉइड एंड प्यूबिक सिम्फोसिस को अंदर एक दूसरे की तरफ मोड़ लेने हैं, जिससे कि आपका लोअर बैक पीछे रेस्ट हो जाए। पाम्स को सामने फेसिंग रखने हैं, नेक को पीछे रेस्ट करना है, चिन को पीछे लाना है और इस पोजीशन में आपको डेली 10 सेकेंड के लिए होल्ड करना है। पहले 10 सेकेंड भी मुश्किल लगेंगे, धीरे धीरे आप टाइम बढ़ा सकते हैं। इससे आपका पोस्चर करेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हम नीचे आएंगे इस तरीके से मैट पे। अब हमें पहले ये ज़िफॉइड एंड ये प्यूबिक सिम्फोसिस को एक दूसरे की तरफ पुल करना है। अपने आप ही आपका पेल्विक टिल्ट हो जाएगा। पेल्विक टिल्ट होने के बाद शोल्डर को नीचे रेस्ट करना है। शोल्डर, हिप, नी और एंकल एक लाइन में आएंगे हमेशा की तरह। इस तरीके से आपको पेल्विक टिल्ट करके लोअर बैक को नीचे रेस्ट करके 10 to 20 सेकेंड होल्ड करना है। ब्रीद इन ब्रीद आउट चालू रहेगा और धीरे से रिलीज करेंगे। रिलीज करने का मतलब ये नहीं कि आप वापस कर्वेचर में आ जाए, आपको सिर्फ धीरे से सीधा करना है, पेल्विक को नीचे लाना है, वापस उसको अंदर पुल करके लोअर बैक को नीचे रेस्ट करना है। ये हो गई आपकी सेकेंड एक्सरसाइज। थर्ड एक्सरसाइज, ब्रिज पोज। रिमेंबर, आज जो हम ये सारे एक्सरसाइजेस बता रहे हैं ये सिर्फ बेसिक एक्सरसाइजेस है, जिससे कि आप पहले कोर एंगेजमेंट कैसे करना है ये सीख जाए, ताकि आप एडवांस एक्सरसाइजेस आराम से और बिना किसी इंजुरी के कर पाए। पेल्विक होल्ड के लिए, ब्रिज पोज के लिए वापस सेम, शोल्डर बैक एंड डाउन, वापस ये ज़िफॉइड एंड प्यूबिक सिम्फोसिस को एक दूसरे की तरफ पुल करना है। पेल्विक टिल्ट हो जाएगा, धीरे से अपने आप को ऊपर पुल खींच के होल्ड करना है। 10 to 20 सेकेंड होल्ड करके स्लोली नीचे आएंगे। फिर से याद रहे, नीचे आने के वक्त आपका लोअर बैक नीचे मैट पे रेस्ट करना चाहिए। आपको कोर को अगर आप लूज छोड़ देंगे तो वापस आप इस पोजीशन में आएंगे, जो कि गलत है। आपको जिस तरीके से आपने कोर को टाइट रख के पेल्विक को टिल्ट करके ऊपर आए हो ब्रिज पोज में, उसी पोजीशन में आप वापस नीचे आने के वक्त स्लोली आके लोअर बैक को वापस नीचे रेस्ट करेंगे। ये हो गई आपकी थर्ड एक्सरसाइज।
साइड में टर्न करके उठिए हमेशा। इस तरीके से अगर आप कोर एंगेजमेंट सीख जाए तो आपको एडवांस एक्सरसाइजेस करने में कभी कोई इंजुरी नहीं होगी, आप सेफली कर पाएंगे। हमेशा याद रहे, कोर एंगेजमेंट फाउंडेशन होता है कभी भी कोई भी एक्सरसाइज सेफली करने के लिए बिना इंजुरी के। तो पहले ये सीखिए और फिर ही एडवांस वर्कआउट्स के लिए जाइए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मुस्कुराइए एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।